Hello everyone. Today we will discuss about linear inequalities, exercise 6.3, class 11 NCERT मैथ्स. ओके बेटा, और इसमें ग्राफिकली सॉल्व करना. सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, है ना. ग्राफिकली जब सॉल्व करना है तो मैं इसमें कुछ यूनिक क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, 8, 13 and 15. There are 4 questions. Today we will discuss 4 questions in this video. Okay? कुछ यूनिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा. उसको छोटे से पॉइंट उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखो, x plus y greater than equals to 4 and 2x minus y greater than 0 है. तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी. तो क्या हो जाए, इक्वालिटी चेंज करोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 होगा. ग्राफिकली जब ड्रॉ करना है तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा. मान लो x है, y है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगा 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होगा, बोलिए 4 आ जाएगा. अब क्या करेंगे, अब नोटबुक के याद रखना, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा इसके लिए, ठीक है. फिर सॉल्व करना. अब राइट साइड में आकर हम क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रा करने की कोशिश करेंगे. तो हमने ड्रा करने की कोशिश किया, ड्रा कर दिया. जाहिर सी बात है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. ओके, 0 और 4 है. मान लो 1, 2, 3, 4. ये 4 है, यानी कि 0.4, 0 हो गया. 1, 2, 3, 4, यानी क्या होगा 0,4 होगा. ये 4 पॉइंट है. तो अब क्या करना है, हमें इसको मेजर यानी मीट करा दें, है ना. तो मीट ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल है, इसलिए अगर हम मीट करा रहे हैं तो इस टाइप से आप मीट करा सकते हैं. इस टाइप से हमने मीट करा दिया. और ये लाइन कोई जरूरत थोड़ी है, तो आगे भी जा सकता है. एरो है, ये लाइन इस टाइप से कहीं आगे तक चला जाएगा. इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. मेन मुद्दा है, ये क्लास 10 में पढ़ लिए और अभी एक लाइन को ही ड्रा किया हमने, है ना. और 10th में यहाँ तक हमने पढ़ा था. 11th के जो है सॉल्यूशन उसको समझो यहाँ. अब हमारे पास जो दे रखा है इनइक्वालिटीज, क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दे रखा है. तो ये लाइन ओरिजिन से तो पास कर नहीं रहा. हमारा जो ये ओरिजिन है 0,0, इसे तो पास कर नहीं रहा. तो जब ओरिजिन से पास नहीं करे तो हम क्या करते हैं, पी यू टी पुट x, y 0, 0. हमारे लिए यही ओरिजिन होगा. जो यहाँ पुट अप करोगे ये वैल्यू, वही इस लाइन का ओरिजिन होगा. ठीक है, पुट अप किया तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा. ये ट्रू है फॉल्स. 0 क्या होगा, जाहिर सी बात है 4 से ग्रेटर है ना, इक्वल है. ये फॉल्स हो गया. क्या हो जाएगा, ये फॉल्स. जब फॉल्स होगा तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो होगा ओरिजिन से दूर होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सॉल्यूशन बिकम क्या हो जाएगा, क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, अवे फ्रॉम ORIGIN, ओरिजिन होगा. यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप से कहीं होगा, इस टाइप से कहीं होगा. ठीक है, तो इसको एरो से आप इंडिकेट कर सकते हैं, आप एरो से इंडिकेट कर सकते हो. अब आ जाए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करो. सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है. सेम एज इट इज यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रा करना है तो फिगर को वो करेंगे. अगर x की वैल्यू 0 पुट अप किया तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट अप किया, y की वैल्यू 2. ओवरऑल अगर मान लो x और y दोनों के दोनों जब 0 हो, यानी कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा. व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा. ओवरऑल इस टाइप से कहने, इस टाइप से पास कर रहा. ठीक है,
अब देखो, जब यहाँ यही है एक्सेप्शनल क्वेश्चन, यही है सीखने वाला चीज कि जब लाइन ओरिजिन से पास करे तो इसका सॉल्यूशन किधर लेंगे, मतलब कि इस साइड लेंगे या इस साइड लेंगे, यही तो सीखने वाला चीज है। इसमें तो पता चल गया था कि व्हेन अ लाइन, मतलब कि अगर फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन से दूर जाएगा और ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ आएगा आंसर। लेकिन यहाँ अगर पुट अप करोगे 0 0 तो पता ही नहीं चलेगा क्या आएगा। जो हमारे पास वो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, x 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है। ओवर ग्रेटर देन 0 यानी कि इनइक्वालिटीज है, तो आप ये डॉट डॉट करके जाएगा, मान लो यही तो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं जाएगा, कंटिन्यू नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा है कि जब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा तो हम यहाँ इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस लाइन के लिए 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक नया ओरिजिन लेंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर 1,0, हमेशा याद रखना 1,0 क्या होगा, ओरिजिन ऑफ दिस लाइन, ओरिजिन ऑफ दिस लाइन। अब सेम एज इट इज इसके जैसा पी यूटी पुट कर दो, पुट 1,0, ठीक है। जब 1,0 पूरा कर दो 2 into 1 करोगे माइनस 0 तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा, ट्रू है। अब इस लाइन के लिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो लाइन क्या है, उस लाइन का ओरिजिन ये है और ये क्या है, ट्रू कर रहा, ट्रू कर रहा। जब ट्रू कर रहा और ओरिजिन की तरफ है तो जाहिर सी बात है इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। अगर ग्रेटर देन ना होता, लेस देन होता तो किधर होता, इधर होता। तो यही चीज आपको क्या करना है, सीखना है, यही चीज आपको सीखना है। अब एक चीज तो देखो, एक चीज क्लियर यहाँ होना चाहिए। अब कैसे इन जो ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन वो क्या होगा, जो हमारे पास दो इक्वेशन है इनइक्वालिटी जे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 उससे आ जा रहा, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 इससे आ जा रहा। अब देखो क्या ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का इधर जितना भी जा रहा क्या कोई मर्ज कर रहा, एरो नहीं मर्ज कर रहा। इधर देखो, इधर कोई मर्ज कर रहा, नहीं कर रहा। लेकिन ये ऐसा, ये पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है जहां दोनों लाइन मर्ज कर रहा है, जहां दोनों लाइन मर्ज कर रहा, इसलिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा, ये होगा। और इस टाइप से जब करोगे तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। 8 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 में देखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन 0 है। सेम एज इट इज क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज चेन इनटू इक्वालिटी। तो जब इक्वालिटी में चेंज करें क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी आपका आ गया 0,y और 0,9,0 आ गया, यानी कि 9,0 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया है ना, और 0,9 ये पॉइंट आ गया। दोनों को मर्ज करा देंगे हम, दोनों को ज्वाइन करा देंगे, दोनों को कोई जरूरत थोड़ी वहीं रुक जाएगा, जहाँ तक वहाँ तक जाएगा। ये है तो ये कहीं भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये भी लाइन कहाँ से पास कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा, ये भी लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, इस टाइप से है ना। इसको भी आपने क्या किया, ड्रा कर दिया। देन ड्रा करने का 0.00 है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताइए, कुछ है आइडिया? बस वही है, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है। तो इसके लिए तो 0,0 पूरा करेंगे, x का वाई 0,0 पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 9, ये क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। बात क्या है, जैसे ट्रू आ गया इस लाइन का सॉल्यूशन हो गया ओरिजिन की तरफ। अब इस केस में आओ बेटा,
इस केस में मैंने क्या बोला था कि जब लाइन ओरिजिन से पास करें तो उस केस के लिए हम इस लाइन के लिए ओरिजिन हम 1,0 लेंगे। जब जैसे 1,0 लोगे फिर ठीक है। तो ये अब जैसे पुटअप किया आपने, क्या पुटअप किया, x y ग्रेटर देन x, जहाँ के बाद ओरिजिन पास कर रहा है ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसके लिए न्यू ओरिजिन हो जाएगा। इसके लिए पुट x, y क्या लिखोगे 1,0, यानी कि इस लाइन के लिए ओरिजिन 1,0 हो गया। 1,0 यानी x की जगह 1, y की जगह 0 पुटअप करोगे तो 0 ग्रेटर देन 1, ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, समझना। ये क्या था, ये फॉल्स हो गया, ये क्या था, ट्रू था। तो फॉल्स था, तो इस लाइन के लिए ओरिजिन ये है, तो फॉल्स होता तो ओरिजिन के अवे जाना चाहिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन किधर हो जाएगा, इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। अब मैं एक चीज बताओ, यहाँ देखो, क्या ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में दोनों लाइन का एरो मर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा सॉल्यूशन। इधर मर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। मर्ज किधर कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा किधर होगा, यही होगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, ये टोटल के। अब देखो एक और चीज है, यहाँ एक चीज दे रखा है आपके पास, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब जानते हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप से y की तरफ होगा, यानी कि ओवरऑल वी गेट एरिया, ये ओवरऑल वी गेट एरिया दिस। तो इस टाइप से बेटा में सॉल्व करना होगा और समझना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो क्या दिख रहा, 4x + 3y ≤ 90। ठीक है, सेम एडिटिव वही कहानी है, क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी। तो जब चेंज करो तो क्या होगा, 4x + 3y = 90। यहाँ आपने क्या कर दिया, आपने बॉक्स बनाया, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 0 पुट किया तो 4 कुछ आ जाएगा यहाँ ना, 4 2 जा 8। देखो 4x = 90 और x = 90/4, यानी 245 22.5 आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये हमने ले लिया। फिर दूसरा क्या है, अब इसके लिए चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे हम, वही यहाँ फिगर बना के चेक करेंगे। ठीक है, तो फिगर बनाइए, आप कैसे बनाएंगे, x और 30 है ना, कितना लेंगे, 5 10 15 20 25 और 30, है ना। 5 10 15 20 25 और 30, है ना। 0, 0 हो गया। ठीक है, तो x0 y 30 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 22 पॉइंट कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों मर्ज कीजिए, मतलब कि ज्वाइन कीजिए। आपने ज्वाइन किया, अब क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा, बस वही चीज है कहानी कि 4x + 3y ≤ 90 है, पुट x, y 0, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 ≤ 90, 0 ≤ 90, क्या 0 छोटा है 90 से, ये क्या है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ एरिया आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, कहा है, अगला है x = 3, x = 3, यानी क्या, x = 3 क्या होगा, ये है 5,
यहाँ से आता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ 3 होगा, यानी ओवरऑल वी कैन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या है, किसका लाइन है, x इक्वल्स टू 3 है। ये लाइन तो आपको पता है कि 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 90 का था। अब ग्रेटर देन है तो यहाँ भी पूरा करो, क्या पूरा करोगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी 3 है, तो यहाँ भी पी पुट x, y 0,0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, क्या ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। इस लाइन के लिए ओरिजिन ये है, तो क्या होगा सोल्यूशन, इस साइड होगा, कहीं ना कहीं इस साइड सोल्यूशन होगा। क्लियर है। अगला है, ओके थर्ड वाला मैंने ले लिया, ये वाला देखोगे कि भूल गए, ये है y इज इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x। फिर ये भी ओरिजिन से पास करेगा हमारे पास, ये भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो जब ओरिजिन से पास करेगा तो क्या करेंगे बताइए सर, वही है एक्स वाई लिखेंगे। अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ओवरऑल वी कैन फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और जब लाइन पास करता है ओरिजिन से तो हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए एक क्या ले लेते हैं, है ना, इसके लिए ओरिजिन अलग ले लेते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x है, तो पुट x का y क्या होगा 1,0, ये तो हम लोग लेते हैं हमेशा 1, मतलब इस लाइन के लिए ओरिजिन क्या होगा हमारे पास, मान लो ये है 1,0, मतलब इस लाइन के लिए जो लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से उस लाइन के लिए ओरिजिन क्या है 1,0। जब 1,0 पुट अप करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जो कि ये फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ओरिजिन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब इधर नहीं जाके इधर जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, इस टाइप से कहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब x से y ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा वो लाइक करेगा ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यानी कि ठीक है y ग्रेटर देन पॉजिटिव एक्सिस, इधर भी पॉजिटिव y एक्सिस जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखो क्या इस एरिया में हमारा कितने हैं आपके पास मर्ज करने के लिए, एक ही लाइन है, इधर भी एक ही लाइन है, इधर भी एक ही लाइन है। तो ओवरऑल हम जब देख रहे हैं तो यहाँ जो सोल्यूशन आ रहा आपका, कौन सा सोल्यूशन आ रहा, सोल्यूशन आ रहा, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लाइन का और तीनों लाइन का सोल्यूशन इधर ही आ रहा है, तो इसलिए ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, है। बस एक चीज दिमाग रखना कि जब लाइन ओरिजिन से पास करें ना, बस जब लाइन ओरिजिन से पास करें तो उसके लिए अपना 1,0 ओरिजिन ले लो और फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, है ना, और ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन 15 क्या है। क्वेश्चन 15 है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x माइनस y और x का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दोनों बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इन दोनों का सॉल्यूशन में देखना है। तो क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी। जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए कुछ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, फिर वही अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। ठीक है, फिर यहाँ x प्लस y इक्वल टू 1, यहाँ भी आप पुट अप करोगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1।
अब आ जाओ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये तो ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन में क्या क्या आ जाएगा, x की 0 y की 0 1 आ गया। हमने 0 को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट वही है कि पुट, मतलब किसे पुट, इसमें x प्लस 2y लेकिन इक्वल्स टू 10 है, पुट x y क्या 0,0, देन वी गेट 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 क्या है ट्रू। इसके लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पुट x y यहाँ भी 0 0। देखो अब इसमें भी 0 लिया, इसमें भी 0 क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी दिया है, सी पॉइंट दिया है, तो क्या होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फर्स्ट। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है ना, इसमें x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ खुद का अपना एक ओरिजिन ले लेंगे, उस ओरिजिन का नाम होगा 1,0। अब 1,0 जब पुट अप करोगे तो क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू 0 फर्स्ट। मतलब इस लाइन का जो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है उस लाइन का ओरिजिन क्या होगा 1,0 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, मतलब इसके लिए फॉल्स हो गया, इसके लिए फॉल्स हो गया और इसके लिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अब बना लीजिए। और बाकी ये जो दोनों हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ से पास करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा। 1 2 4 6 लिया जाए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 है, ये y है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब कर लीजिए इसके बाद, तो इसका जब पुट अप करेंगे x0 y5 तो ये पॉइंट आ गया और इधर ये पॉइंट आ गया, और वी गेट जब ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप से कहीं ज्वाइन हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स 10, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, फॉल्स है ट्रू है, ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या आ जाएगा आंसर ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके लिए 1 0 0 1, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, कहीं इस टाइप से जाएगा। ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या होगा ओरिजिन से हो जाएगा, ठीक है। अगला है 0 0 1 1, यानी इस टाइप से कहीं जा रहा है, ओरिजिन। अब मैंने लिया है 1,0, इसके लिए क्या ओरिजिन, तो इसके लिए फर्स्ट होता इधर जाएगा अवे फ्रॉम द, बस इसी चीज को सही करो ना आप, बस इधर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y ग्रेटर देन 0 होती है, इस टाइप से सॉल्यूशन जाएगा, है ना। तो देखो ना सबसे ज्यादा मर्ज कहाँ हो रहा, सबसे ज्यादा मर्ज कहाँ हो रहा है, इस केस में हो रहा है, इस केस में मर्ज हो रहा है ना। तो ये आपका एरिया, आई होप आपको क्लियर हो गया। इस टाइप से सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस टाइप से सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया था, है ना। चलिए कर लीजिए, ओके, ऑल द बेस्ट।